ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी के समस्त परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज है शनि प्रदोष और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहते थे। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देते थे, लेकिन दूसरे को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठा देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनि देव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव शक्ति और शनि देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। जब शनिवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है, इसे कहा जाता है शनि प्रदोष। और शनि प्रदोष का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त करने वाला है, जैसे कि सोम प्रदोष का महत्व होता है। शास्त्रों में उसी प्रकार से शनि प्रदोष को भी बताया गया है। अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी दिन से आप चाहें तो प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेष करके वह दंपति जिनकी कोई संतान नहीं है, अगर वह शनि प्रदोष से व्रत की शुरुआत करते हैं तो शीघ्र ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, शनि दोष से परेशान हैं या फिर शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत करना आपके लिए वरदान के समान है। और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको शनि प्रदोष के दिन पूजा जरूर करना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में शिव पार्वती के साथ ही आपको शनिदेव की पूजा भी विधि विधान से करना है। शनि मंदिर में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा शिव मंदिर में भी आपको दीपदान जरूर करना होता है। और बात करें प्रदोष व्रत की पूजा विधि के विषय में तो देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा मात्र ही करना चाहते हैं तो आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठ करके नित्य कर्मों से निर्वित हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल लेकर और जल देना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए सूर्य देव के जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत या फिर
पूजा का संकल्प ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा आपका व्रत स्वीकार करे। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी होती है। सबसे पहले जल अभिषेक कर लीजिए, फिर आपको पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। फिर यथासंभव यथाशक्ति भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कर दीजिए। चाहे तो मिठाइयों का या फिर फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं, उपचार विधि से भी हैं, और पूजा के बाद आप चाहे तो मंदिर में भी जाएं, शिव मंदिर में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले घर में पूजा करना चाहिए, इसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। अच्छा, घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो सुबह के समय आपको पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो एक शुद्ध पात्र में थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर जल डाल दीजिए कच्चा दूध। अगर आपके पास हो गाय का तो गाय का दूध डाल सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, मतलब मीठा शहद भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप या फिर बतासा भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास। थोड़े से काले तिल और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। और अब यह जल आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है और पीपल की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। फिर शनि देव का स्मरण करते हुए उपदीप अर्पित करना है विधि विधान से। जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो शनि से संबंधित कोई भी परेशानी हो और पीपल में हमारे पितरों की आत्माएं, तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारे पितर की आत्माएं तृप्त हो जाती है और वह हमें आशीर्वाद देती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन सुखमय हो। शनिवार के दिन पीपल में नारायण का भी वास होता है। जो हम पीपल की पूजा करते हैं शनिवार के दिन और विशेषकर तो लक्ष्मी नारायण हमारे घर में अस्थायी रूप से, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक परेशानी हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो, या फिर आप बहुत अधिक बीमारी से परेशान रहते हो या कर्ज से घिरे हुए हो, तो ऐसी अवस्था में अगर आप शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को पीपल की पूजा करते हैं तो आपको हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। फिर आज का दिन तो शनि प्रदोष का दिन है, यह तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आज का दिन आपके लिए वरदान के समान है। पीपल की पूजा जरूर कीजिए और शाम को संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में पीपल के पास आपको सरसों तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भी आपको शनि से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामनाएं हो या फिर बहुत अधिक परेशानी से आप घिरे हुए हो तो शनि प्रदोष के दिन अगर आप पीपल को स्पर्श करके अपनी कामना कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी पूरी हो जाती है। तो शनि प्रदोष के दिन पीपल की पूजा करते समय पीपल को स्पर्श अवश्य कीजिएगा और अपने मन की कामना पीपल को स्पर्श करते हुए अगर आप कहते हैं तो निश्चित रूप से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शनिदेव ने स्वयं ही शास्त्रों में कहा है। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं, शनि प्रदोष के दिन आपको दिन में फलाहार करना है। आप चाहे तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अगर आप फलाहार से यह व्रत कर रहे हो तो फिर कोई सा भी फल खा सकते हैं और फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जल के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। शाम की पूजा के लिए आपको विशेष रूप से भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीज़ें एकत्रित करनी चाहिए और फिर विधि विधान से शाम को भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में, तो विश्वास कीजिए कामना चाहे आपकी कोई भी हो अवश्य पूर्ण होगी। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अगर आप काले तिल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी परेशानी से, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो जल में आप चाहे तो थोड़े से काले तिल डाल के और शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी काले तिल थोड़े से शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, जिससे भी आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और शाम की पूजा के बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं, मीठा अन्न खाकर, मीठा भोजन करके। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष का व्रत अगले दिन खोलना चाहिए, यानी कि अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से
निर्वित होकर के विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की फिर से पूजा कीजिए। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन खाकर आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो देखिए, प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होता है शाम को 5:44 से रात्रि के 8 बजे तक। आप व्रत करें या ना करें, इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिएगा। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, फिर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो विश्वास कीजिए इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय।